दोस्तों, एसजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डी ग्रुप और एनटीपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जब आप इस वीडियो से इन क्वेश्चंस का यूनिक सोल्यूशन देखोगे तो उन क्वेश्चंस को आप चुटकियों में बना पाओगे, जिससे आपके मार्क्स में वृद्धि होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सुमित गड़ई है। मैं सीनियर अकाउंटेंट के पद पे अभी रेलवेज़ में काम कर रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन एनटीपीसी की भर्ती से हुआ था। रेलवेज़ के अलावा मैंने एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल इन सब के एग्ज़ाम भी क्लियर किए हैं। एसएससी सीएचएसएल में मेरी रैंक 506 थी। आप एसएससी की साइट पे भी जाके देख पाओगे। रिजल्ट में सुमित गड़ई सर्च कर लीजिएगा, आपको सभी रिजल्ट में मेरा नाम मिलेगा। 2023 में मैंने रेलवे ज्वाइन किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनटीपीसी के एग्ज़ाम से मुझे नौकरी मिली। और एनटीपीसी का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है? टीसीएस। तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया है टीसीएस आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन बनाएगा और आने वाले पेपर में कैसे बनाएगा, वो सब मैं आपको इन वीडियोस में बताऊंगा। उनके सोल्यूशन, इजी सोल्यूशन आप सबको बताऊंगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित और मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। दो ट्रकों की चाल का अनुपात 7:4 है। ये ट्रक ए हो गया, यह ट्रक बी हो गया। इनकी स्पीड का रेशो कितना है? 7:4। जो फास्ट वाला ट्रक है वो 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो सा टाइम लेता है, स्लो वाले से 7 घंटे कम है। तो इसने क्या बोला, जो तेज ट्रक चल रहा है वो स्लो चलने वाले ट्रक से 7 घंटे कम टाइम लेता है। ठीक है। और डिस्टेंस क्या है? यहाँ फिक्स दे रखी है 196 डिस्टेंस। तो हमें पता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड का रेशो उल्टा होता है। ये 7:4 है तो ये 4:7 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ टाइम में कितना डिफरेंस है? 3। मतलब जो फास्ट वाला है वो कितना 3 घंटे कम टाइम ले रहा है, लेकिन यहाँ कितना दिया है? 7। तो चलो करते हैं। क्वेश्चन में कितना है? 7। अपने अकॉर्डिंग कितना है? 3। तो अपनों को क्या निकालना है? धीमी चाल वाले ट्रक की स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखिए ये टाइम के लिए हमें दे रखा है 7, 3 की वैल्यू। अगर हम इसका टाइम निकाल लें तो इंटू 7, ये मेरा टाइम आ गया बी के लिए। क्या हो गया मेरा टाइम? 49/3। ओके, ये बी की स्पीड, बी का टाइम आ गया। तो डिस्टेंस कितनी है? 196 और बी का टाइम कितना है? 49/3। अब इसको काटेंगे तो 49 को 196 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 इंटू 3 12। दोस्तों यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है। राजीव और सचिन ने 160 और 1690 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा 720 है। उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ निकालना है। दोस्तों हमें इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया है, राजीव का प्रॉफिट हमें दिया है और हमें इनका टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो चलो हम इनके रेशो में बात करते हैं। इनका रेशो बना दें। ये इन्वेस्टमेंट का रेशो बन गया, तो उसी जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है उसी रेशो में जो प्रॉफिट है वो बांटा जाता है। तो राजीव का प्रॉफिट कितना है? 720। और राजीव का रेशो कितना था इन्वेस्टमेंट का? 16। और हमसे टोटल पूछा है 16। ऐड कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 185। 16 से काटेंगे ये 45 आ जाएगा। अब 45 को 185 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों ये अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचाता है और 400 रुपये व्यय करता है, तो उसकी आय निकालनी है। तो अगर 60% सेविंग कर रहा है तो 40% खर्चा करेगा ना वो, हाँ या ना? ठीक है, 40% खर्चा करेगा। इस 40% की वैल्यू कितनी दी है? 4000। तो 100% की हमें उसकी आय निकालनी है। आय 100% होगी तो ये 1000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने सामने है। एक बैग में 1 रुपये और 2 रुपये के कुछ सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितने दोस्तों? 10। और उनके रुपए में वैल्यू कितनी है? 16। तो हमें 2 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के सिक्के में कितना अंतर है वो निकालना है।
पहले तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से करते हैं, फिर इसका मैं एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा। 1 रुपये को सिक्के को हमने x मान लिया, 2 रुपये के सिक्के को मैंने y मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो कुल संख्या कितनी है x प्लस वाई 10। अब उनके मूल्य की बात करूं तो x और 2 रुपये की वैल्यू करूं तो उसकी वैल्यू ये है बराबर 16। अब इक्वेशन 2 में से मैं ये माइनस कर दूं तो y बराबर मेरा 6 आ गया। ठीक है, अगर y मेरा 6 है तो x मेरा क्या हो जाएगा 4, यानी 1 रुपये के जो सिक्के हैं मेरे 4 हैं, 2 रुपये के सिक्के वो 6 है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है मेरे से 2, तो यही मेरा आंसर है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक बहुत शानदार तरीका बताता हूँ। देखिए, 1 रुपये का सिक्का था, सिक्का, और ये 2 रुपये का था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 रुपये को 1 प्लस 1। अब मैं मान लूँ कि मेरे पास 10 के 10 सिक्के 1 रुपये के थे। ठीक है, 10 के 10 सिक्के मेरे पास 1 रुपये थे, तो मेरे पास कितने रुपये बनते, 10 रुपये बनते। बचे मेरे पास कितने, 6 रुपये। तो ये 6 रुपये कहीं ना कहीं 2 रुपये के सिक्कों में गए होंगे ना, तो ये जो 6 थे ये मेरे 2 रुपये के सिक्के थे, और 6 2 रुपये के सिक्के थे, तो बचे हुए 4 मेरे 1 रुपये के सिक्के थे। इनका डिफरेंस 2, ये मेरा इसका आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने सामने है। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5670 रुपये अंकित करता है। 28% छूट देने के बाद कॉस्ट प्राइस पर 26% का लाभ होता है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो चलो बात करते हैं। 28% छूट दी है, छूट किस पे दी जाती है, MRP पे यानी MP पे। 28 की छूट दी, और प्रॉफिट कितना हुआ अपनों को 26%। 26% की फ्रैक्शन क्या हुई दोस्तों, 13/50, यानी 50 मेरा कॉस्ट प्राइस था, 13 मेरा प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस 63। 28% की छूट दी, 28% की फ्रैक्शन क्या हो गई मेरी 7/25, यानी 25 मेरा MP था, और 7 का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस क्या जाएगा 18। यहाँ सेलिंग प्राइस 63 है, यहाँ 18 है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना और इसको 7 से गुना कर दूंगा। तो ये मेरा क्या रेशो बन जाएगा 126। 50 भी 2 से गुना हो जाएगा 100, और 7 25 से गुना होगा तो 175। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और MP तीनों का रेशो आ गया। हमें दिया क्या है, MP दिया है और कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो मैं सीधा सीधा ऐसे करूँगा 5670 मेरी 25 × 7 यानी 175 की वैल्यू है, 100 की मुझे निकालनी है। ये मेरा 25 चौके 100 हो गया, इसको काटा तो 8 1 0, इसको गुना किया तो 3240 मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है। 2 पाइप A और B एक टंकी को 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद A पाइप को बंद कर देना चाहिए कि टंकी 16 घंटे में भर जाए। तो चलो दोस्तों इसका LCM लेते हैं। 72, A की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, B की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। हमें पाइप कौन सा बंद करना है, A को, और टंकी कितने घंटे में भरनी चाहिए 16 घंटे में। तो दोस्तों जब A को अपने बंद कर देंगे, B तो शुरू से लेके लास्ट तक 16 घंटे चलेगा ना, तो हम देख लेते हैं B ने कितना भरा। B ने 48 टंकी B ने भर दी, तो बाकी बची हुई टंकी किसने भरी होगी, जो B था वो तो शुरू से लेके एंड तक चलता रहा जब तक टंकी भरी। तो B ने अपना कितना पानी भरा 48, तो बचा हुआ पानी किसने भरा होगा, वो A ने भरा होगा। तो A ने कितना पानी भरा, 72 में से 48 माइनस करेंगे तो 24, ये पानी A ने भरा होगा। और A की एफिशिएंसी कितनी है 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6, तो A ने 6 घंटे को, A को 6 घंटे बाद बंद करना होगा, तब ये टंकी भर जाएगी 16 घंटे में। तो ये 6 अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इतने बड़े बड़े नंबर देख के लगेगा कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा, कैसे करेगा, लेकिन आप इसको ध्यान से देखोगे तो बहुत सिंपल है। आप ये देखें 32,672, 32,672, इसको मैं लिख सकता हूँ A², इसको मैं लिख सकता हूँ B², ठीक है लिख सकता हूँ।
अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम है। अब मैं इनको प्लस करता हूँ, प्लस करूँगा तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मैं 3 2 6 7 2 और 2 1 8 6 4, ये 6, ये 3, ये 5, ये 4 और ये 5, ये 5 4 5 3 6, ये आ गया। और साथ में अब इनको दोनों का जब मैं माइनस करूँगा तो मेरा 10808 आएगा, और बटे में मेरा क्या है क्वेश्चन में 10808, इससे ये कट गया दोस्तों, बचा क्या मेरा 54536, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जो भाई है वो अपनी बहन से 6 साल बड़ा है और वर्तमान में उनकी आयु का टोटल कितना है 38 वर्ष, और 15 साल बाद बहन की आयु पूछ ली, तो अपनों को क्या करना है दोस्तों, ये ब्रदर है ये सिस्टर है, ये जो भाई 6 वर्ष बड़ा है हम क्या करेंगे इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये 6 वर्ष कम कर दिया हमने, तो 6 वर्ष इससे भी कम हो जाएंगे, तो कितने बचे 32 वर्ष। अब दोनों को बराबर बराबर दे दें, 16 साल 32 साल के हो गए, लेकिन भाई कितना बड़ा था 6 साल, तो भाई में 6 साल ऐड कर दिए, तो भाई कितना हो गया 22 साल का, बहन हो गई 16 साल की, ठीक है। अब 15 साल बाद बहन की आयु, तो इसमें 15 जोड़ दो दोस्तों, 16 और 15 31 साल इसका आंसर है। अगला ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दोस्तों अपने सामने, tan a बराबर 1, तो sin a प्लस cos a की वैल्यू पूछी है। तो आप सबको मालूम है जो 45 डिग्री होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, जो tan 45 की, तो हमें a में 45 डिग्री का मान रखना है, तो sin 45 की वैल्यू क्या होती है प्लस cos 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये 2√2 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो √2 आएगा, यही इसका आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने सामने है, 3650 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 730 रुपये में बेचा जाता है, तो हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो हम सीधा सीधा देखते हैं ये वैल्यू, ये वस्तु को कितना परसेंट है इस MP का। ओके दोस्तों, इससे काटेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 20, यानी ये 20% है, ठीक है। ये वस्तु जो है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 20% है, तो इसको ऑटोमेटिक सी बात है, डिस्काउंट कितना दिया हो गया होगा 80%, यही इसका आंसर है। अगला सवाल अपने सामने है दोस्तों, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 12.5% लाभ पर 85.5 रुपये में बेची। यदि वह वस्तु को 81.7 रुपये में बेचता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों मानो कोई वस्तु 100 रुपये की थी, इस परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, 12.5% का लाभ हुआ, तो वो वस्तु कितने में बिकेगी 112.5 में बिकेगी। तो इसी तरीके को हम इस क्वेश्चन को परसेंटेज में लेके चलेंगे। 112.5% जो है वो वैल्यू है 85.5 की, हमें निकालने किस पे है 81.7, पॉइंट उड़ाया 10, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, तो अपने इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये इसको मैं 5 से काट दूं पहले, तो 17×5 = 171, इसको 5 से काटो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 225। अब इसको 9 से काटूंगा, 9 एकम 9, और ये निम्न 19, इसको काटूंगा तो 9 दूनी 18 और 25। ओके दोस्तों, अब ये 19 से कटेगा 43, अब 25 × 43/10 आप करोगे तो दोस्तों ये आएगा 17.5। अब ये हमारे पास परसेंट में आ रहा है, ये 112% में लिया था, मतलब 107.5%, यानी 100% से ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा कितना आ रहा है 7.5%, यही अपना प्रॉफिट है दोस्तों, यही अपना आंसर है। दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अपने सामने है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी। वॉशिंग मशीन टीवी की कीमत से 10% कम है, यानी टीवी 10 है तो वॉशिंग मशीन 9,
यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 65% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 34% कम हो जाती है, ठीक है, तो हमें 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा, हमें वो निकालना है। तो चलो दोस्तों क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन्स कितनी है हमारे पास 5, टीवी कितने हैं 3। यहाँ पे वैल्यू का, अमाउंट का कोई खेल नहीं है, सब बात परसेंटेज में चल रही है। तो मैं भी इस क्वेश्चन को रेशो में उड़ाऊंगा। इसको काटा तो 3, इसको काटा तो 2। अब यहाँ देखते वॉशिंग मशीन 3 और टीवी 2 रह गए। ये कितना बढ़ रहा है 65%, और ये माइनस में जा रहा है 34%। ये पर प्रोडक्ट पे है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया माइनस में 68%। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा प्लस में 195%। अब इसमें से 68 माइनस कर देंगे तो मेरा कितना आएगा, ये गया 7, ये 8 हो गया 2, 127% मेरा आ रहा है। और ये कितने में डिवाइड होगा, 3 और 2, टोटल प्रोडक्ट कितने हैं मेरे 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 25.4। यही इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को वीडियो पीछे करके देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने सामने है, अमित और दीक्षा ने 15,700 का निवेश किया एक बिजनेस में। वर्ष के अंत में 6,000 का टोटल लाभ हुआ। इसमें से अमित का हिस्सा कितना है 2100। तो दीक्षा का हिस्सा कितना होगा दोस्तों, 6,000 में से 2100 रुपये अमित ले गया तो दीक्षा को कितने मिलेंगे 3900। और आप सबको मालूम होगा पार्टनरशिप या व्यवसाय में जितना अपने इन्वेस्टमेंट या जिस रेशो में अपने निवेश करते हैं उसी रेशो में प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट का रेशो क्या है मेरा 7:13। ये प्रॉफिट का रेशो है तो इन्वेस्टमेंट का रेशो भी मेरा यही रहेगा। तो मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है कितनी, इतनी है। और मेरे पास इन दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना दिया है यहाँ 20, और पूछा किसका है अमित का। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे आप दोस्तों, कैलकुलेशन करोगे तो 5495 इसका आंसर। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अपने सामने है दोस्तों। एक वर्गाकार खेत है जिसमें बाड़ लगाने यानी बाउंड्री लगाने की लागत 18,000 रुपये आई और रेट उसकी क्या थी 15 रुपये पर मीटर की। बाड़ दोस्तों कहाँ लगती है, ये वर्गाकार अपना खेत हो गया, जो इसके बाउंड्री पे बाड़ लगेगी वही तो होगी। तो मैं बात करता हूँ 18,000 को 15 से भाग कर दूंगा तो वो क्षेत्र आ जाएगा, या वो परिमाप जिसको आप बोलते हैं पेरीमीटर आ जाएगा जिस पे अपनों ने बाड़ लगाई है। तो ये 1200 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब इस एरिया में बाड़ लगनी थी। अब आगे अपनों को क्या करना है 11 रुपये प्रति 100 मीटर, यानी 100 मीटर के 11 रुपये प्रति दर से बाड़ लगानी। तो कितना खर्चा लगेगा, पहले तो 100 से डिवाइड कर दें, यानी 12 बाड़ लगानी है और रेट क्या है 11, यानी 132 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने सामने ये है, 160 मीटर लंबी ट्रेन और 140 मीटर लंबी ट्रेन दोनों सेम ही दिशा में जा रही हैं। एक की स्पीड 100 है, दूसरे की स्पीड 130 है। तो हमें पूछा है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी। किस में पूछा है हमें, मिनट में। तो क्या करेंगे, हमें मालूम है जब दोनों ट्रेनें कभी भी आमने सामने हो या एक ही दिशा में जा रही हो तो उनकी डिस्टेंस जुड़ती है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी 140 प्लस 160 बराबर 300 मीटर। जो डिस्टेंस कवर करनी है वो 300 मीटर है। ठीक है, और स्पीड क्या रहेगी, सेम ही दिशा में जा रही है तो स्पीड रिलेटिव माइनस हो जाएगी। 130 और 100 की स्पीड का डिफरेंस क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ये स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। इसे हम मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं तो क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, ये 10, ये 2, ये 36 सेकंड टाइम आ गया। ठीक है, और हमसे पूछा किसमें मिनट में, तो इसको 60 से भाग करेंगे तो ये 6/10 मिनट
इसका आंसर है, यानी 0.6। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ए और बी एक काम को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं और बी इसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। ये 30, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 आ गई और बी की एफिशिएंसी 2। बी की एफिशिएंसी दोस्तों 2 है, ए प्लस बी की 5 है, तो ए की एफिशिएंसी 3 नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, ए की एफिशिएंसी 3 हो गई। अब पूछा है ए अकेले उस काम के 2 गुने काम, यानी उस काम के 2 गुने काम को कितने समय में करेगा। ये 2 गुना काम हो गया, ये ए की एफिशिएंसी होगी, इससे डिवाइड किया 10 इंटू 2 20, यही इसका आंसर है। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाए ताकि अपना कंटेंट और लोगों तक भी पहुंचे और लोगों को भी फ़ायदा हो। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको रोज़ करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स की वीडियो मिलेंगी। आप इन्हें देखिए, जब भी आपको टाइम मिले पढ़ते टाइम देखिए। ये मैं आपको डी ग्रुप एनटीपीसी के मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको आने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम में मिलेंगे, आपको लोको पायलट के एग्ज़ाम मिलेंगे, डी ग्रुप के एग्ज़ाम में मिलेंगे, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब आप मेरी वीडियो देखोगे, ये क्वेश्चन करोगे, तो आप एग्ज़ाम में देखते ही आप उन क्वेश्चन को तुरंत कर लोगे। ठीक है, आपको याद आएगा, हाँ सर सुमित सर ने ये क्वेश्चन करवाया था, ऐसे किया था और ये ऐसे हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको आते होंगे, आप थोड़े लंबे तरीके से करेंगे, लेकिन आप मेरा मेथड देखोगे तो आपको पता लगेगा, हाँ सर ने इस तरीके से किया है, इससे इजी होगा, तो आपके पेपर में टाइम भी बचेगा, आप परफॉर्मेंस अच्छा कर पाओगे। अरे दोस्तों मैं एग्ज़ाम नौकरी कर रहा हूँ रेलवे की, 4 मैंने सरकारी नौकरी लगाई है, कुछ आता होगा तभी मैं 4 नौकरी लगाऊँ ना। तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल से पढ़िए, मुझसे पढ़िए। मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।